दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर डूम क्लोन नोड के बारे में पढ़ेंगे। डूम क्लोन नोड जो मेथड है ये किस तरीके से काम करता है, इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं अपने डूम के अंदर। ये इसका जो काम होता है बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम HTML के अंदर किसी भी एलिमेंट को कॉपी करते हैं, यानी कि कॉपी करने का काम करता है ये जो मेथड है। किसी एक चीज़ को कॉपी करके दूसरी जगह पे उसको अपेंड चल के जरिए पेस्ट कर देना। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट है, ऑरेंज बनाना, ग्रेप्स और एप्पल। इनमें अब दूसरी एक अनऑर्डर लिस्ट आ रही है। अब इसमें से एक अनऑर्डर लिस्ट में से हमने ग्रेप्स नाम के फ्रूट्स को कॉपी किया और दूसरी अनऑर्डर लिस्ट में जाके पेस्ट कर दिया, यानी कि उसको अपेंड चल के जरिए वहाँ पे अपेंड कर दिया। तो ये हमारा क्लोन नोड क्या करता है, कॉपी करने का काम करता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक अपनी फाइल ओपन की हुई है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास क्या आ रहा है, एक हेडिंग है डूम क्लोन है मेथड्स हमने इसके अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास एक हमने HK2 हेडिंग ली है, उसके अंदर एक डिव लिया है, ठीक है। अब उस डिव के अंदर हमने दो अनऑर्डर लिस्ट डाली हैं। अब ज़रूरी नहीं हम अनऑर्डर लिस्ट लें, हम यहाँ पर कोई पैराग्राफ ले सकते हैं, कोई और भी चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ किया हुआ है। एक ऑर्डर लिस्ट है, उसको ID फ्रूट्स दी हुई है। ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, कुछ फ्रूट्स के नाम आ रहे हैं। उसके बाद मैंने एक लाइन ली है HR हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एक क्या किया है, एक अनऑर्डर लिस्ट ली है, उसको फ्रूट्स ID दी है 2। उसके अंदर भी कुछ मैंने फ्रूट्स के नाम रखे हुए हैं, प्लम, कीवी, ऑरेंज और पाइनएप्पल। एक अनऑर्डर लिस्ट है, दूसरी है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट, और इसका रिजल्ट जो है हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है डॉक्यूमेंट के अंदर। यानी कि एक ऑर्डर लिस्ट है और नीचे अनऑर्डर लिस्ट है और दरमियान में मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाली हुई है। हम इसमें से ऑर्डर लिस्ट में से कोई चीज़ कॉपी करके अनऑर्डर लिस्ट के अंदर डालेंगे क्लोन मेथड के जरिए। और ये हमने डिव की जो है, डिव के अंदर दो अनऑर्डर लिस्ट रखी हुई है। तो उस डिव की मैंने क्या की हुई है, स्टाइलिंग की हुई है, उसकी विड्थ, हाइट, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर उसको सेट किया हुआ है। और नीचे हमने क्या किया हुआ है, इसके नीचे हमने एक जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है उसको लिंक किया हुआ है। इस जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो ये देखें, ये हमारे पास वो फाइल है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ी थी। इसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं सबको। ये देखें हमारी फाइल जो है वो साफ़ हो गई है जावास्क्रिप्ट की। हम टारगेट करते हैं सबसे पहले अपनी ऑर्डर लिस्ट को, जो ऑर्डर लिस्ट है इसको पहले टारगेट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ X नाम का, उसके अंदर हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। अब इसके अंदर लिखेंगे फ्रूट्स 1। हमने इसको टारगेट किया। अब हम क्या करते हैं, चेक करना चाहते हैं। चिल्ड्रन मेथड भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसका इंडेक्स नंबर 0, यानी कि चिल्ड्रन के अंदर ये सारे उसके इंडेक्स नंबर आ जाएंगे। सारे उसके जितने भी चाइल्ड आ रहे हैं फ्रूट्स 1 के अंदर, जितने भी चाइल्ड आ रहे हैं वो सारे आ जाएंगे। यानी कि एप्पल है, 0 नंबर पे एप्पल है, 1 नंबर पे ग्रेप्स है, 2 नंबर पे बनाना है, 3 नंबर पे मैंगो और 4 नंबर पे हमारा स्ट्रॉबेरी आ रहा है, स्ट्रॉबेरी। तो ये हमारा इंडेक्स नंबर हम जो देंगे वो हमारा चाइल्ड कॉपी हो जाएगा। मैं 0 नंबर देता हूँ तो ये एप्पल जो है वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे सेमीकोलन का साइन लगाएंगे। अब क्या करेंगे, एक और वेरिएबल ले लेंगे, वही नाम का मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ। अब इसमें क्या करेंगे, हम चेक करना चाहते हैं, यानी कि जो X है, X डॉट यहाँ पे लिखेंगे मेथड। अब इसके अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं। क्लोन नोड मेथड जो है इसके अंदर हम दो पैरामीटर लगाते हैं, यानी कि एक होता है फॉल्स, दूसरा होता है ट्रू। अगर हम यहाँ पे फॉल्स जो होता है वो बाई डिफ़ॉल्ट होता है, फॉल्स जो है ये बाई डिफ़ॉल्ट होता है। और इसके अंदर फॉल्स लगाने से ये सिर्फ टैग्स को और एट्रीब्यूट्स अगर हम लगाते हैं उसको कॉपी करेगा, और इसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है उसको कॉपी नहीं करेगा। अगर हम ट्रू लगाते हैं, ट्रू क्या करता है, ट्रू पूरे हमारा इसके अंदर अगर कोई टेक्स्ट आ रहा है हमारे एलिमेंट्स को भी कॉपी करेगा और उसके अंदर टेक्स्ट को भी कॉपी करेगा। अब यहाँ पे क्या क्या है, फॉल्स है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले फॉल्स को ट्राई करते हैं। मैं कंसोल डॉट लॉग करके देखता हूँ। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करके इस वही को कॉपी कर लेते हैं। वही को हम चेक करते हैं अपने कंसोल के अंदर। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे हम आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं।
कंसोल के अंदर जाते हैं तो देखते हैं ये एल आई हमारा आ चुका है। यानी कि इसने क्या किया है, एल आई को टारगेट किया है। ये जो फ्रूट्स नाम का हमारे पास आईडी है, उसने हमारे चिल्ड्रन के अंदर एल आई को टारगेट किया है, उसके अंदर टेक्स्ट नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिखूँगा तो इसके अंदर 0 नंबर पे जो एप्पल आ रहा है वो भी हमारा आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू, सेव करते हैं तो ये देखें इसके अंदर एप्पल आ गया है। मैं यहाँ पे 0 की बजाय मैं 1 करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ग्रैप्स आ जाएगा। ये देखें हमने ग्रैप्स को टारगेट किया है, यानी कि ये हमारा काम सही कर रहा है। तो फॉल्स, अगर फॉल्स लिखेंगे तो फॉल्स भी वैसे ही काम करता है। यानी कि अगर मैं आपको फॉल्स भी लिख के दिखा देता हूँ, अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको कॉपी नहीं करेगा। मैं सेव करता हूँ तो ये देखें सिर्फ हमारा जो एल आई है वो आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट्स डाल देता हूँ, यानी कि हम क्या करते हैं इसके अंदर डालते हैं, मैं एप्पल के अंदर या ग्रैप्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, क्लास डाल देता हूँ या कोई एडी डाल देता हूँ, एडी ग्रैप्स, यानी कि एडी ग्रैप्स है, ग्रैप्स। अब ये इस एडी को भी हमें ये कॉपी करके देगा। फॉल्स नाम का जो है, मैं यहाँ पे क्या करते हैं हम इसको सेव कर करें तो ये देखें, यानी कि ये एट्रीब्यूट्स को भी टारगेट करता है। को क्या भला, ये जो हमारा फॉल्स नाम का वैल्यू है, क्लोन नोड्स के अंदर 2 वैल्यू आती हैं, यानी कि एक ट्रू और फॉल्स। अगर हम फॉल्स लगाते हैं तो वो सिर्फ हमारा एलिमेंट्स यानी कि टैग्स और एट्रीब्यूट्स को टारगेट करता है, उसके अंदर टेक्स्ट को टारगेट नहीं करता, टेक्स्ट को नहीं उठाता है। वो जो ट्रू नाम का है वो हमारा टेक्स्ट भी उठा लेता है। हमें तो टेक्स्ट साथ ही चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रू लिखेंगे। हमें पे ट्रू लिख के ट्रू, तो अब जो है वो हमारा सही काम कर रहा है। मैं इसको सेव करूँगा तो ये देखें इसके अंदर जो ग्रैप्स है वो भी आ गया है। हम जाके ये हटा देते हैं, मैं इसको एडी हटा देता हूँ यहाँ से। अब सिर्फ हमारा ग्रैप्स आ रहा है। तो अगर मैं अब सेव करता हूँ तो ये देखें अब ये ग्रैप्स, दोबारा हम इसके अंदर जाएंगे, इसको सेव करेंगे, ये देखें अब ग्रैप्स आ रहा है। करेंगे अब डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमारे पास दूसरी लिस्ट आ रही है अनऑर्डर लिस्ट, उसको टारगेट करते हैं। मैं कंसोल को हटा देता हूँ यहाँ से, हम कंसोल का हमारा काम ख़त्म हो गया। हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे थे कि हमने जो लोकेशन सेट किया है वो क्या वो ठीक है या गलत है। हमने सही लोकेशन सेट की हुई है। हम यानी कि क्या किया, हमने इस ऑर्डर लिस्ट को टारगेट किया है। इसके चिल्ड्रन जो आ रहा है एप्पल नाम का, ग्रैप्स नाम का। अब मैंने एप्पल को हटा देता हूँ, 0 मैं लिख देता हूँ। मैं एप्पल को टारगेट करना चाहता हूँ, एप्पल को। तो अब हमारा क्या है, एप्पल कॉपी हो गया है। यहाँ पे कॉपी होके क्या इसके अंदर आ गया है, यानी कि अब इसके अंदर हमारा हमने क्या किया है, एप्पल को कॉपी किया है क्लोन नोड के ज़रिए। वही के अंदर क्या आ रहा है, एप्पल आ रहा है कॉपी। अब हम इसको अपेंड करेंगे कहाँ पर, इसके अंदर ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एप्पल को कॉपी करके अनऑर्डर लिस्ट के अंदर यहाँ पे लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, टारगेट करते हैं इसको, इस अनऑर्डर लिस्ट को टारगेट करने के लिए क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गिट एलिमेंट बाई आईडी, गिट एलिमेंट्स बाई आईडी, फ्रूट्स। तो यानी कि ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये आईडी जो है, ये देखें ये फ्रूट्स 1 को आईडी दी हुई है हमने ऑर्डर लिस्ट को, और अनऑर्डर लिस्ट को हमने आईडी दी हुई है फ्रूट्स नंबर 2। अब हम इसको टारगेट करेंगे, इसके अंदर लगाना है हमने। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपेंड चाइल्ड का यूज़ करेंगे, यानी कि इसके अंदर हम अपेंड करने वाले हैं आईडी 2 के अंदर, अपेंड चाइल्ड। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, जिसको हमने लगाना है, किसको लगाना है, वही को हमने लगाना है। वही के अंदर क्या आ रहा है, वही के अंदर ये एप्पल नाम का हमने जो है फ्रूट्स जो है कॉपी किया हुआ है। चाइल्ड जो है एप्पल नाम का जो चाइल्ड है, इसको हमने कॉपी करके रखा हुआ है, यहाँ पे लगा देंगे। जो वो वही के अंदर आ रहा है वही को हम यहाँ पे लगा देंगे। इसको अगर मैं सेव करता हूँ तो ये देखें ये एप्पल नाम का जो है वो कॉपी होके यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मैं दूसरा ग्रैप्स, इस तरीके से हम कोई और भी चीज़ कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एप्पल को हटा के मैं कोई और लिख देता हूँ, मैं ग्रैप्स लिख देता हूँ 1। अब 1 करूँगा, अब इसको सेव करूँगा तो ये देखें इसकी जगह पे क्या आ गया है, ये ग्रैप्स आ गया है, यानी कि ग्रैप्स को हमने कॉपी किया है।
कॉपी करके यहाँ पे अपेंड कर दिया है वही के जरिए, अपेंड चल के जरिए। फिर मैंने लिखता टू नंबर पे क्या आ रहा है, बनाना आ रहा है। अब ये ग्रेप्स की बजाय बनाना हमारा कॉपी होगा। मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो ये देखें ये बनाना जो है वो कॉपी हो गया है। इस तरीके से मैं अगर स्ट्रॉबेरी कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं नंबर 4 लिखूँगा तो वो कॉपी हो जाएगा। मैंने 4 लिखा, इसको सेव करते हैं तो ये देखें स्ट्रॉबेरी जो है वो हमारा क्या हो गया है, कॉपी हो गया है। यानी कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्लोन नोड का मेथड का यूज़ करके हम कोई भी चीज़ कॉपी करते हैं, फिर उसको कहीं पर भी अगर लगाना हो तो अपेंड चाइल्ड मेथड के ज़रिए उसको अपेंड कर देते हैं उसके अंदर, उस चीज़ के अंदर। यहाँ पे हमने ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ किया है। आप यहाँ पे किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपल डिव के अंदर भी डाल सकते हैं, कोई पैराग्राफ को कॉपी करके दूसरे पैराग्राफ के अंदर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम डिपेंडेड यू है कि हम आप किस चीज़ को कॉपी करना चाहते हैं और कहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं। तो वो क्लोन नोड मेथड के ज़रिए हम ये काम कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।